हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं दुआ करता हूं कि आप लोग अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे। आज मैं फिर बिहार डीएलएड से जुड़ी एक वीडियो आप लोग के सामने पेश कर रहा हूं। बिहार डीएलएड की तैयारी कैसे करें। बहुत सारे भाई के कमेंट्स आ रहे थे कि सर तैयारी कैसे करें, पढ़ाई कैसे करें, क्या नया सिलेबस क्या है, स्ट्रेटजी कैसे बनाएं, कौन सी बुक्स पढ़े। जी हाँ, मैं इन सारी बातें करने वाला हूं। अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि डीएलएड से जुड़ी हर पल पल का अपडेट सबसे पहले आपको मिलता रहे। बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखें। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का जो टॉपिक है, बिहार डीएलएड की तैयारी कैसे करें। और ये बिहार में पहली बार एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रही है। इन सारी बातों पर ध्यान से सुने और देखें। बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा पैटर्न 2022, जी हाँ, जो पहले का जो पैटर्न था उससे कुछ हटके हो रही। पहले मेधा सूची के आधार पे एडमिशन किया जाता था, एडमिशन होता था। अब क्या है, तो अब एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी कि जितने भी सरकारी या प्राइवेट कॉलेज हैं सबको कंबाइंड एग्ज़ाम लेने के बाद ही मार्क्स बेसिस पर ही सरकारी कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज मिलेंगे। बात करते हैं, इसमें 150 प्रश्न होंगे। कितने होंगे? 150 प्रश्न होंगे और 450 अंक उसके लिए निर्धारित किया गया है। परीक्षा की अवधि क्या होगी? तो परीक्षा की अवधि 2 घंटे 30 मिनट की होगी, यानी 2.5 घंटा जो है आपको दिया जाएगा परीक्षा के लिए। पेपर टाइप यानी पेपर कैसा होने वाला है, तो पेपर टाइप जो है वह ऑब्जेक्टिव रहेगा। जो भी क्वेश्चन रहेगा आपके सामने, जो भी क्वेश्चन आएगा स्क्रीन पे, वो क्या होगी? ऑब्जेक्टिव ही रहने वाला है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन की संख्या 150 होगी और वो क्या होगी? सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कंप्यूटर स्क्रीन पे आपका जो भी क्वेश्चन आएगा वो सारे ऑब्जेक्टिव ही रहने वाला है। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, नेगेटिव मार्किंग है। पहली बार एग्ज़ाम ले रही है, पहली बार नेगेटिव मार्किंग भी है। तो नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए आपको एक्यूरेंसी एकदम सही होना चाहिए। आप गलत क्वेश्चन न बनाए तो ही बेहतर होगा, क्योंकि जब तक आप 100+ क्वेश्चन नहीं कर जाते हैं तब तक गवर्नमेंट कॉलेज मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग है, इसीलिए इससे बच के रहना है। और जो प्रश्न आ रहा है करेक्ट सही आ रहा है, सही बनाना है, गलत नहीं बनाना है। उसके लिए क्या रखा है? नेगेटिव मार्किंग के लिए क्या है कि प्रत्येक सही के लिए 3 अंक और प्रत्येक गलत के लिए 1 अंक जो है एक अंक जो है काट लिया जाएगा। प्रत्येक गलत के लिए 1 अंक। एक प्रश्न जो है 3 नंबर का है, यानी कि 3 अंक का एक प्रश्न है। अगर आपका एक प्रश्न गलत हो जाता है तो आपका सही अंक में से 1 अंक जो है काट लिया जाएगा। इसलिए इस पर ध्यान देने की बात है और पूरे एक्यूरेंसी के साथ कंफ्यूज नहीं होना है। इस तरह से आपको सतर्क होना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं नया सिलेबस क्या है। जी हाँ, नया सिलेबस क्या है। तो सिलेबस क्या है, इस पर एक नज़र हम डालते हैं। और इससे पहले भी मैं बता दिया हूँ कि सिलेबस क्या क्या है, कितने मार्क्स का है, कितने क्वेश्चन है, कितने मार्क्स का होंगे। ये सब जो है पहले, अगर आप नहीं देखे होंगे प्लीज़ मेरे वीडियो को पहली बार जा कर के देख सकते हैं। तो हिंदी
एंड उर्दू। इनकी संख्या, प्रश्नों की संख्या 30 होंगे। कितने होंगे? 30 प्रश्न होंगे और इनके लिए निर्धारित अंक कितना है? 90 मार्क्स हैं। ठीक, मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन रहेंगे, 90 अंक के रहेंगे। जनरल साइंस से 20 प्रश्न होंगे और ये 60 मार्क्स का होगा। सोशल साइंस भी 20 क्वेश्चन रहेंगे सोशल साइंस से और इनके लिए 60 अंक निर्धारित किया गया है। उसके बाद जनरल इंग्लिश हैं जो 25 प्रश्न रहेंगे और ये 75 अंक निर्धारित किए गए हैं। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग की संख्या जो है, प्रश्नों की संख्या 25 रहेंगे जो 75 मार्क्स के होंगे। यहाँ ध्यान देना है कि अगर आपका मैथ्स और रीजनिंग का बेस अगर आपका मजबूत है तो आपका बेहतर अंक मिलने वाला है। इसलिए सतर्कता से कंफ्यूज नहीं होना है और सारे प्रश्नों को हल करना है। आइए बात करते हैं कि बेस्ट बुक लिस्ट, यानी कि कौन सा बुक सबसे अच्छा होगा, कौन सा बुक हम पढ़ें, कौन सा बुक पढ़े और कौन सा बुक बेहतर होगा। तो सबसे पहले आप लुसेंट सामान्य ज्ञान, लुसेंट का बुक आपके पास होना चाहिए। दूसरा लुसेंट ऑब्जेक्टिव, ये जो है लुसेंट ऑब्जेक्टिव, यानी कि एक होगा लुसेंट सामान्य ज्ञान और दूसरा लुसेंट ऑब्जेक्टिव होगा। लुसेंट ऑब्जेक्टिव जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही सारे पूछे गए प्रीवियस ईयर्स का ही क्वेश्चन रहता है। उसके बाद लुसेंट का हिंदी और इंग्लिश। बात करते हैं कि मैथ के लिए आपका कौन सा बेस्ट बुक होगा। तो यहाँ मैं बता दूं कि मैथ के लिए RS अग्रवाल की जो बुक है वह सबसे बेहतर बुक होगा। रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग का जो है अरिहंत प्रकाशन या स्पार्क, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अरिहंत प्रकाशन या स्पार्क बुक, बहुत सारे बुक जो है मार्केट में उपलब्ध हैं। अगर आप जो भी आपके हित में जो अच्छा लगे वो बुक आप खरीद सकते हैं और उससे बेहतर तैयारी कर सकते हैं। पढ़ने का तरीका या पढ़ाई कैसे करें, अब मैं बता देता हूं कि लुसेंट कैसे पढ़ना है। लुसेंट सबसे पहले सामान्य ज्ञान, यानी कि लुसेंट जो कहानी टाइप पे है वो लुसेंट पहले सामान्य ज्ञान पढ़ना है। चैप्टर वाइज चैप्टर जो है पढ़ना है और उसके बाद अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव लुसेंट हैं तो उधर थ्योरी, यानी कि थ्योरी पढ़ना है। उसके बाद इधर क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को हल करना है। पहले उधर थ्योरी करना है, फिर यहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनाना है। लुसेंट हिंदी और इंग्लिश क्या है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही जो पूछा गया है वही क्वेश्चन आपका पूछेगा। तो ये हिंदी और इंग्लिश बारीकी से क्वेश्चन को हल करते रहना है। मैथ के लिए RS अग्रवाल है। उसके बाद रीजनिंग जो है यंत्र प्रकाशन या स्पार्क, ये सब अगर आपके पास अगर बहुत सारे मार्केट में बुक आ गए हैं। प्रैक्टिस सेट, अगर आपके पास प्रैक्टिस सेट है तो आपके लिए बहुत ही बेहतर है प्रैक्टिस सेट आप प्रैक्टिस करते रहिए और बिना नेगेटिव मार्क, यानी कि जो सही कंफर्म है वो क्वेश्चन को हल करते रहिए। और एक बार पढ़ने के बाद जिसे आप बना लिए उसके बाद ध्यान देना है कि जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनाने के बाद उस पर ध्यान देना है कि क्यों नहीं बना, कैसे नहीं बना, उसको बनाए। जिससे क्या होगा कि आप जब नेक्स्ट टेस्ट जब दीजिएगा उसके बाद वो क्वेश्चन जैसे ही सामने आएगा आपको तुरंत दिमाग में आएगा कि ये क्वेश्चन का आंसर ये होगा। ऐसे पढ़ाई करनी है ताकि आपको अच्छे से अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज जो है मिल जाए। और गवर्नमेंट कॉलेज का जो टोटल 2 ईयर फी जो है, 2 साल का जो फ़ी है
पहले फर्स्ट ईयर में 11,500 और दूसरे ईयर में भी जो है सेकेंड ईयर में भी जो है 11,500, यानी लगभग बात करें तो 23,000 रुपया जो है एकदम कम खर्च में। अगर प्राइवेट में जा रहे हैं तो प्राइवेट से अगर कोई डीएलएड कर रहे हैं तो उनका 1 लाख से ऊपर पड़ेगा, 1 लाख से ऊपर खर्च पड़ जाता है। इसीलिए आप लोग मेहनत कीजिए और ज़्यादा नहीं 4 से 5 घंटा तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, चूँकि समय कम है, समय कम है। और जहाँ तक हो सके मैं आपके इसी चैनल पे सिविल सेवा जॉब इसी चैनल पे आपको रीजनिंग हो या मैथ हो या सोशल साइंस हो, जो भी हो, मैं आपके हित के लिए क्लास रेगुलर देते रहेंगे। तो बने रहें, फिर मिलते हैं। नहीं, और एक और बात भूल रहे हैं कि बहुत सारा भाई का कमेंट आया था कि क्या सर मैं ग्रेजुएशन भी कर रहा हूँ, यानी कि बीए पार्ट 1 या पार्ट 2 में पढ़ाई कर रहा हूँ और मैं ये भी करना चाह रहा हूँ, तो क्या ये संभव है? संभव है, लेकिन जब आप डीएलएड का फॉर्म भरेंगे या टीईटी का स्टेट का जो है फॉर्म भरेंगे तो उस समय आपका जो है ग्रेजुएशन का डिग्री आपको नहीं लगाना पड़ेगा, उसको छुपाना पड़ेगा। इस तरह से अगर आप दोनों डिग्री लगाते हैं, ग्रेजुएशन प्लस जो है डीएलएड, तो आपका कामयाब नहीं होगा। ये सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप फॉर्म फिलअप करें। और फॉर्म भरने का जो लास्ट तिथि है वो क्या है, 17 से जो है बढ़ गया है, यानी कि 19 जुलाई हो गई है। तो बस आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। थैंक यू।